अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, आज मेरे CSS लेक्चर की वीडियो मेजरमेंट यूनिट के हवाले से होनी जा रही है। क्या मेजरमेंट होती है, किस तरह फॉन्ट साइज या किसी भी बॉक्स के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, उसके बारे में ये सारे डिस्क्रिप्शन है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की जानिब। यहाँ पे आके मैं वही फोल्डर ओपन करता हूँ जो CSS का है मेरा, और यहाँ पे आके एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देना है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, सेव करते हैं। और यहाँ पे मैं इसी फोल्डर के अंदर दो फाइलें बनाता हूँ, unit.html, और एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा unit.css। ठीक है, दो फाइलें क्रिएट कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। और बंद मतलब यहाँ से मैंने क्लोज नहीं करा, ये मैं सिर्फ यहाँ से एक एक्स्ट्रा लेआउट क्लोज किया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो कोड है वो आपको पूरी स्क्रीन पे दिखे। तो यहाँ पे आके मैं एमिट एब्रीविएशन ऑन करता हूँ और लिंक लगा देता हूँ जो मेरी CSS फाइल का है, unit.css। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात होगी पिक्सल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिक्सल, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, PXEL बनेगा पिक्सल, लेकिन PX के नाम से हम शॉर्ट फॉर्म में CSS में यूज़ करते हैं। पिक्सल के लिए सबसे पहले तो मैं एक H1 हेडिंग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ होम टैग इज अ नेवर यूजेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे टारगेट भी कर लेता हूँ H1। फॉन्ट साइज 200 पिक्सल। तो देखिएगा फॉन्ट साइज इसका किस तरह इंक्रीज होता है। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें, ये इसका प्रीव्यू आ रहा है। ये देखें, ये इसका प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस प्रीव्यू को आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि इंस्पेक्ट क्या कहता है। ये देखें, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट कहलाता है। आप राइट क्लिक करके जैसे ही इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपने उस टैग को लाजमी सिलेक्ट करना है जिस टैग के ऊपर आपने काम किया है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगी कि 1 × 200 पिक्सल। तो ये 200 बन चुका है फॉन्ट साइज। पिक्सल्स का काम सिर्फ साइज को बिग करना होता है या इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इससे ज़्यादा पिक्सल का काम नहीं है, लेकिन पिक्सल का यूज़ बहुत है। इसी तरह ही मैं आपको अगले टैग की जानिब लेके चलता हूँ। ये देखें, अगला टैग मेरा बनेगा परसेंटेज टैग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज टैग, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। परसेंटेज का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, नॉर्मल सा एक डिव बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ div1। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इस डिव को टारगेट करता हूँ div, और यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये मैंने दिया 2 पिक्सल, मतलब कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने इसको दे दिया है सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह के बॉर्डर होते हैं। जब हम बॉर्डर के चैप्टर में जाएंगे तो लाजमी इसके बारे में बात करेंगे। और ये मैंने कलर दे दिया, कलर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आपने सेव किया। अब इसके रिव्यू के ऊपर जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करूँ इस कोडिंग को। ठीक है, ये मैंने की कमेंट आउट, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें,
ये एक बॉर्डर लग चुका है और ये इसकी थिकनेस आ गई, ये बॉर्डर की फुल विड्थ और हाइट आ रही है। अब मैं इसको विड्थ दे देता हूँ इसकी 50%, ठीक है, और इसकी हाइट भी दे देते हैं। हाइट को आपने 50 VH मतलब वर्टिकल हाइट के हिसाब से देना पड़ेगा, तब जाके ये 50 VH हाइट कवर कर लेगा। ये देखें, जो आपकी वेब ब्राउज़र की हाइट है उसका 50% इसने ले लिया है, तो ये वर्टिकल हाइट का काम भी 50% के हिसाब से वर्टिकल हाइट ले लेगा। ये काम होता है परसेंटेज और वर्टिकल हाइट का, तो ये काम है इसका। देख लिया आपने परसेंटेज और वर्टिकल हाइट। अब हम बात करेंगे EM की, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, इस कोडिंग को भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कोडिंग बीच में आए। और यहाँ पे आके के टोटल को कमेंट आउट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ। अब ये टोटल कमेंट आउट हो चुकी है, और या तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, डॉट कंटेनर की कोई वैल्यू नहीं जब तक आप डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट कंटेनर ऐड करता हूँ, और इसी कंटेनर के अंदर मैं H1 टैग ले लेता हूँ, और H1 टैग में ही मैं आईडियाँ यूज़ कर लेता हूँ, कुछ आईडी फर्स्ट। ठीक है, और इस H1 टैग में मैं कुछ वर्ड्स ले लेता हूँ 5, और इसे से कॉपी करता हूँ। सेकंड लिख दिया, और इस आईडी को लिख दिया थर्ड, और इस आईडी को लिख दिया फोर्थ। ये लिख चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आके सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ H1 को। H1 में सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट आ जाएगा सेंटर में, दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज लिखता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज इसका देता हूँ 10 EM। ठीक है, सेव करते हैं। 10 EM का साइज आ चुका है। मैं H1 की जगह यहाँ पे टारगेट करता हूँ आईडी को। यहाँ पे मैंने आईडी लिख दी, सेव किया, और यहाँ पे प्रीव्यू में गए। ये देखें, एक नाम मेरा बिल्कुल लॉन्ग हो गया और बाकी नाम वैसे के वैसे ही हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसकी कंटेनर की आईडी। यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ 2 EM। ठीक है, सेव करता हूँ। अब ये क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 10 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 पिक्सल। जो साइज बनेगा 2 EM का 20 पिक्सल बनेगा। मैं इसको इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 पिक्सल्स पे चले जाएगा, ये देखें। और इसको मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, कंप्यूटर के अंदर जैसे कि मैं इसको पहले टारगेट करता हूँ कि जो मैंने किसको टारगेट किया, फर्स्ट को टारगेट किया। ये देखें 100 हो गया,
100 पिक्सल पे चले गया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कोडिंग दी थी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। अब हम बात करेंगे रैम के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस डिस्क को भी क्लोज कर दूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद फिर मैं इधर आ जाता हूँ REM की जानिब, REM, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड हेडिंग को टारगेट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है HTML और यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज दे देना है, 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप इस आईडी को टारगेट करो, SECOUND, सेकंड, और सेकंड के अंदर आपने देना है फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज आपने देना 3 REM। तो इसका मतलब होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 पिक्सल्स। ये देखें, ये मैंने सेव किया और यहाँ पे आके अब रिव्यू देखता हूँ। ये देखें, ये इसने 30 पिक्सल्स कर दिया है। इसके भी बारे में भी इंस्पेक्ट पे जाके देख लेते हैं कि किस तरह 30 पिक्सल हुआ है। क्या ये कोडिंग वाकई में REM जो है वो अपने HTML के जितने भी पॉइंट होते हैं उसके ऊपर काम करती भी है कि नहीं। ये देखें 30 पिक्सल की तरफ चले गए। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो REM की कोडिंग है, ये जो मेजरमेंट करती है, ये हमेशा मेजरमेंट करती है अपने HTML के फ़ॉन्ट साइज से। जितने आप REM के अंदर नंबर देंगे उससे मल्टीप्लाई करेगी। तो ये काम है REM का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने अभी तक आपके लिए 5th लेक्चर बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो आप पिछले लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि उसी लेक्चर को देखा देखी आप अगले लेक्चर को समझ पाएंगे। और मेरे चैनल फील्ड स्किल को सब्सक्राइब करें।